नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है धीरज ठाकुर और आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के। झारखंड में जैसा कि आपको पता है कि 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल जो है वो पूरी तरह गर्मा गई है। हमारे साथ कामरान हैं। आज हम लोग दिन भर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक हलचल है उसी को कवर करने में पूरी दिन भर रहे हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। हम लोगों ने लगातार खबर को आपके सामने तक पहुंचाया है, कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन पेच तब आया, नया मोड़ इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के तब आया जब जेएमएम के उच्च स्तरीय बैठक हुई सीएम हाउस में, और वहाँ पर जो कोर कमेटी के लोग हैं वो बैठे मुख्यमंत्री के साथ, कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी बैठे, और सब ने सीएम से ये आग्रह किया कि चूँकि नेतृत्व झारखंड में गठबंधन का हेमंत सोरेन ही कर रहे हैं, इसलिए और जो लोकसभा और विधानसभा में जेएमएम को सफलता मिली है वो हेमंत सोरेन के नाम पे मिली है, इसीलिए उनके नेतृत्व में ही राज्यसभा चुनाव भी होगा। और आज खुद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि सब ने आग्रह किया है कि जेएमएम से भी 2 उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए, और सीएम को आग्रह किया है कि इस पर आप विचार करें। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, क्या निर्णय सीएम लेते हैं। सबने अधिकृत किया है सीएम हेमंत सोरेन को कि अब आगे का निर्णय वही लेंगे। हमारे साथ कामरान है। कामरान, आज तो बड़ी दिन भर हलचल रही है, सबके अलग अलग बॉडी लैंग्वेज रहे हैं। कांग्रेस में जाइए तो अलग है, कुछ नेता मायूस भी दिखे गए हैं। बीजेपी अलग उम्मीदवार उतारने में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उतर रही है। जेएमएम में वही जेएमएम ने पूरा निशाने पे ले लिया है कांग्रेस को। क्या चल क्या रहा है? देखिए, 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की। नंबर्स जो है वो इंडिया गठबंधन के पास स्पष्ट तौर पर थे। 56 सीट विधायक जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है, और 2 सीट की जीत के लिए 56 कैंडिडेट्स की जरूरत, 56 वोट है उसकी जरूरत है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। कहा यह जा रहा था कि 1 सीट कांग्रेस और 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि ये गुरुजी की सीट थी जो खाली हुई थी। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ जाता है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से एक आवाज उठती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही दोनों कैंडिडेट इस चुनाव में उम्मीदवार होगा। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने एक स्थिति जो है वो अजीब सी हो जाती है। संकट में कांग्रेस आ जाता है कि जब गठबंधन में वो हैं, पहले भी 2 बार सैक्रिफाइस कांग्रेस ने किया है, तो आखिर इस बार भी सैक्रिफाइस क्यों किया जाए। बातचीत का दौर शुरू होता है। कई बार बातें होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों कैंडिडेट देगा। इसके लिए के राजू और तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम है वो भी सीएम से मिले, इसको लेकर के लगातार बातचीत भी होती है। लेकिन कल अचानक से ये पूरी जो सरगर्मी है चुनावी वो बदल तब जाती है जब कांग्रेस ने प्रणव झा के तौर पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब जब बातें चल रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा, और एक में बात समझौते पर जो बात सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस का प्रत्याशी की घोषणा करना झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुजरा। और शायद आज तक जेएमएम के तरफ से कहा गया था कि आप रुकिए, 5 तारीख के बाद फैसला हम लोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कल ही आपको उम्मीदवार की घोषणा कर दी, प्रत्याशी जो भी होंगे प्रणव झा, उसकी घोषणा कर दी उन्होंने। इसके बाद से पूरी तरह से राजनीतिक, आज सुबह खबर आई कि सुबह जब हम कांग्रेस के मीटिंग में थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही थी, वहाँ हम खड़े थे तो मेरे पास खबर आई कि कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, जेएमएम दोनों सीट पर चुनाव और दोनों सीट पर उम्मीदवार
दे सकती है, और इसके लिए सीएम हाउस में एक बैठक हो रही है। फिर हमने पता करना शुरू किया, आपसे भी संपर्क किया और कई लोगों से भी संपर्क किया, जेएमएम के सूत्रों, पार्टी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से, कई लोगों से बातचीत की, तो ये पता चला कि नहीं, ये बात पूरे गंभीरता से इस पर बात हो रही है, और जेएमएम के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जेएमएम के 2 उम्मीदवार हो, और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बिहार का बदला, असम का बदला सब लेने की बद लेने की। देखिए, शुरुआत में जब कांग्रेस दावेदारी कर रहा था कि 1 सीट उसकी होनी चाहिए थी, तो जेएमएम के बॉडी लैंग्वेज से ये बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही थी कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट कांग्रेस को दे सकता है। लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार और असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो हुआ, मन में कहीं ना कहीं वो बातें या वो टीस तो जरूर रह गई है कि जब गठबंधन में यहाँ पर सरकार है तो वहां पर ऐसा बर्ताव दूसरे दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्यों किया गया। और जब ये चीजें चल रही थी कि हाँ शायद एक कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, हालांकि दबी जुबान ये भी बातें चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि दोनों सीटों पर जेएमएम के ही कैंडिडेट हों, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी देना ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छा नहीं लगा, और ये कहा गया कि जब गठबंधन में हम हैं तो फिर खुद से अकेले ही सामने आकर प्रत्याशी दे देना कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए अब आवाज उठने लगी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक थी, वो बैठक बिल्कुल गुपचुप तरीके से की गई थी। अचानक से तमाम लोगों को वहां पर बुलाया गया था। 9 लोगों की वो टीम थी, कोर कमेटी थी, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठी थी, और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ एक तरीके से दगा किया है, इसीलिए दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि एक तरफा प्रत्याशी घोषित करके गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, और उससे उसको लेकर के ठेस पहुंची है जेएमएम को। हाँ, क्योंकि नंबर्स कांग्रेस के पास है नहीं। ये भी कहा गया था कि जब नंबर्स नहीं है तो आप या कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकता है, लेकिन जब नंबर नहीं है, गठबंधन की सरकार चल रही है, तो मुख्यमंत्री का इंतजार करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर आना चाहिए था, ऐसा इंतजार नहीं। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर साझा उम्मीदवार होता दोनों गठबंधन को, एक चाहे तो कांग्रेस का होता या जेएमएम की तरफ से होता, और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी घोषणा होती, तो एक अच्छा मैसेज जाता गठबंधन के लोगों में। लेकिन ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार तो है, मतभेद तो है। देखिए, शुरुआत में कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस इल्तिजा कर रही थी, विनती कर रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और आज उन्होंने कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि उन्हें आवेदन करना चाहिए था, उन्हें आग्रह करना चाहिए था, उन्हें निवेदन करना चाहिए था। फिर पता नहीं अचानक से ऐसा बदलाव कांग्रेस की तरफ से क्यों देखा गया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से बैकफुट पे नजर आई थी। पिछले दिनों जब के राजू यहां पर आए थे, तो के राजू से जब इस संबंधित सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारी दावेदारी 1 सीट पर बनती है, और मुख्यमंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो सीट हमें दे देना चाहिए। सभी चीजें उसी पटरी पर चल रही थी, पटरी पर चल रही थी। लेकिन अचानक से आखिर क्या होता है कि कांग्रेस देर रात अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देता है, ये जानते हुए कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट की घोषणा कर रहा है तो इसका असर सीधे तौर पर गठबंधन पर पड़ सकता है। अब वहीं बीजेपी को देखिए, बीजेपी ने ये तो घोषणा कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा का 1 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। जो सूची अपनी पूरी तरह से अपना रणनीति बना करके, तब तो कांग्रेस को इतनी जल्दी क्या थी, ठीक है 1 दिन रुक जाते क्या, या दूसरे जगह करना था कर देते, झारखंड के लिए रुक सकते थे। तो बीजेपी यहाँ पर एक मजबूत रणनीति के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि नंबर्स बीजेपी के पास नहीं थे, लेकिन भी बीजेपी ने घोषणा की कि वो कैंडिडेट जरूर देंगे और जीतेंगे भी, ये भी दावा किया जा रहा था। कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कह रहा है कि अब दोनों सीटों पर वो भी कैंडिडेट देगा, लेकिन बीजेपी अभी भी कहीं ना कहीं साइलेंट है। लेकिन उसकी रणनीति जिस तरीके से बन रही है और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के नेताओं का दिख रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस जादुई आंकड़े को आज हम कांग्रेस जब मीटिंग चल रही थी पॉलिटिकल अफेयर्स की, तो वहां पर थे, तो कांग्रेस नेताओं का बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा हम खुद देख रहे थे कि ये राज्यसभा उम्मीदवार बहुत जोर शोर से उम्मीदवार को इन्होंने घोषणा की, और उसके बाद इतनी मायूसी क्यों है, एकदम
बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे वो लोग। क्योंकि तो अब पता नहीं क्या है मामला। हो सकता है कि सीएम के पास वो लोग मिलने जाएं, फिर उनको बोलें कि नहीं अब हम लोगों ने कर दिया है, आप मुझे साथ दीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का भी हो। देखिए, इस फैसले का असर सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक नहीं रहेगा, आगे भी जाएगा। हाँ, आगे भी जाएगा। इसका असर साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और ऐसे में अगर अलग अलग दोनों चुनाव लड़ते हैं, जीत किसकी होती है हार किसकी होती है वो तो नंबर गेम है। लेकिन अगर जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उसी मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो इसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। और बीजेपी इस पर मजा भी लेती नजर आ रही है। नवीन जायसवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसा गठबंधन, कि गठबंधन में है भी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। तो शायद गठबंधन की जो गांठ है वो कमजोर होती नजर आएगी अगर यही परिस्थिति रही और दोनों ने कैंडिडेट्स दिए तो हम लोग लाते रहेंगे, एक एक खबर आपके तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तो राज्यसभा चुनाव होगा, अभी नॉमिनेशन 8 जून को है, तो उसके बीच बहुत सी खबरें आएगी राज्यसभा चुनाव को लेकर के। क्या रणनीति होगी जेएमएम की, क्या रणनीति कांग्रेस की, क्या बीजेपी की, इन सब सारी खबरों पर हमारी नज़र है और हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आपका ये हमारा ये वीडियो आप कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आप लोग आशीर्वाद देते रहें ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ा रहे और हम लोग नई नई चीज़ें ला करके नई नई बातें आपको बताएं, चाहे वो राजनीतिक हो, खेल से जुड़ा हुआ हो या फिर समाज से जुड़ा हुआ हो, ताकि आप तक जो खबरें हैं वो सही पहुंच सके। विश्लेषण के आपसे ज़्यादा, जनता से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता, हम सिर्फ खबरें पहुंचा सकते हैं आप तक। तो अभी के लिए नमस्कार, जोहार।